गुड मॉर्निंग मनीषा तिवारी। लिंक शेयर करिए अपने दोस्तों को, जल्दी जल्दी ऐड हो, फिर हम लोग स्टार्ट करें। पहले बताइए आवाज़ क्लियर है? सभी लोग बताओ एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए सभी लोग फिर जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। गुड मॉर्निंग शिवानी राजपूत, तेजस। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो ये है हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नंबर 2। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नंबर 2 है ये आपकी, ठीक है, एमसीक्यू। और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे अपने एमसीक्यूज़ फॉर एक्टिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, पावर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग पावर सिस्टम को कंप्लीट करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के उसकी लिंक पे जाके आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। योगेश, निराकर, यादव, अवनीश। चलिए, आवाज़ क्लियर है? मनीषा तिवारी क्लास चलेगी उसकी, आज थोड़ा नहीं चल पा रही क्योंकि थोड़ा टाइम बिजी हो गए थे, ठीक है। तो मनीषा तिवारी आपकी क्लास कल से चलेगी, रेगुलर दोनों क्लासेस चलेंगी, ठीक है, कल से। प्रीति माहौर, ठीक है, गुड मॉर्निंग। मनीष गुप्ता, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर आइए। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ़ इन ए रेक्टिफायर द रिपल वोल्टेज इज 150 मिलीवोल्ट एंड द डीसी वैल्यू इज 15 वोल्ट, देन रिफिल फैक्टर इज गिवन बाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। और ये क्या है, इसका आंसर सभी लोग बताइए जल्दी, फिर इसको सॉल्व कराते हैं अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अब स्टार्ट करिए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक रिफिल वोल्टेज दे दिया गया है 150, ठीक है, और आपको डीसी वैल्यू दे दी गई है 15 वोल्ट। आपको पूछा गया है रिफिल फैक्टर। तो रिफिल फैक्टर का फॉर्मूला आपको हमने बताया, रिफिल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आप याद रखेंगे, रिफिल वोल्टेज या आरएमएस वोल्टेज होता है, रिफिल वोल्टेज अपॉन डीसी वैल्यू या डीसी वोल्टेज, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या दिया गया, रिफिल वोल्टेज। तो रिफिल वोल्टेज आपको कितना दिया गया है, 150 मिली वोल्ट। तो 150 इंटू मिली वोल्ट में दिया गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ अपॉन क्या हो जाएगा, डीसी वैल्यू। तो डीसी वैल्यू वोल्टेज कितना दिया गया है, 15 वोल्ट, 15, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक, सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आएगा। देखिए आप लोग लाइक पहले कर दीजिए, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लाइक करोगे तो और लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.01, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप लोग करना, तो आंसर आई थिंक यही आएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया, व्हेन द कैथोड ऑफ ए थायरिस्टर इज मेड मोर देन इट्स एनोड देन आउटर जंक्शंस आर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या, इसका आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, अगर हम थायरिस्टर के कैथोड को क्या कर देते हैं, इज मेड मोर क्या करना है आपको, पॉजिटिव अगर कर देते हैं, देन इट्स एनोड देन आउटर जंक्शंस आर रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये कहा गया है, अगर कैथोड है आपका,
ठीक है। अगर कैथोड को हम लोग क्या कर देते हैं, मोर कह देते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव हम कर देते हैं ज़्यादा एनोड के कंपैरिजन में, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा उस केस में क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन कब होती है, जब हमारा एनोड ज़्यादा होता है और कैथोड से, तभी हमारी क्या होती है फॉरवर्ड बायस। लेकिन रिवर्स बायस के केस में उल्टा जस्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फिर इसका आंसर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन फैन स्पीड रेगुलेटर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके ये, और आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर हालत में वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि आप ऐसे ही क्लास कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जनरली, जो आपका फैन स्पीड कंट्रोलर होता है उसमें कौन सी डिवाइस आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज की जाती है, बताइए। चलिए सभी, तो हमेशा याद रखेंगे जो फैन स्पीड रेगुलेटर होता है हमारा, उसमें कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, ट्रैक, ठीक। अब ट्रैक क्या होती है, तो ट्रैक को हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमेशा याद रखना जो ट्रैक होती है हमारी, ठीक है, ट्रैक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये हमारी क्या होती है, वाई डायरेक्शनल स्विच होता है, ठीक है। आपसे पूछ लेता है कि ट्रैक हमारा यूनिडायरेक्शनल है या वाई डायरेक्शनल है, तो आप क्या बताएंगे, वाई डायरेक्शनल स्विच है। दूसरी चीज़ ये याद रखेंगे, और ट्रैक जो हमारा होता है ये क्या होता है, 3 टर्मिनल की डिवाइस होती है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब जबकि हमारे SCR भी होता है 3 टर्मिनल का, लेकिन SCR हमारा क्या होता है, याद रखना SCR हमारा होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन का मतलब है ये एक ही डायरेक्शन में आपकी ऑपरेट होगी, ठीक है। ये हमारी क्या दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट हो सकती है, समझ में आ रहा है ना। तो अमित राजपूत, तो ट्रैक क्या है, इतनी बात समझेंगे ट्रैक के बारे में, समझ गए सभी लोग। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ट्रैक का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे आपकी लैंप डिम्पर होती है, ठीक है, लैंप डिम्पर, और कहाँ पे हो गया, जैसे हीट सेंट्रल कंट्रोल यूनिट होता है तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप याद रखिए, ठीक है, इतने से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी पूछेगा तो। चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए सभी लोग चले गए हैं क्या, तो क्वेश्चन में क्या कहता है, पर्पज ऑफ कनेक्टिंग स्नवर सर्किट अक्रॉस है SCR इज 2। तो आपको बताना है कि जो हम लोग SCR के अक्रॉस हम स्नवर सर्किट का यूज करते हैं। अब स्नवर सर्किट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। स्नवर सर्किट जो होता है हमारा, एक तरीके से SCR के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये हमारा SCR है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारा SCR है, तो इसके अक्रॉस हम क्या करते हैं, स्नवर सर्किट यूज करते हैं। स्नवर सर्किट का मतलब हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है स्नवर सर्किट, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग, आपसे पूछ लेगा स्नवर सर्किट के बारे में, ठीक। तो ये क्यों यूज करते हैं, सप्रेस द dV/dt, यानी कि जो वोल्टेज होता है इसके क्रॉस उसको सप्रेस करने के लिए, जो चेंजेस होते हैं इसके थायरिस्टर के क्रॉस उसको सप्रेस करने के लिए, ठीक है, या लिमिट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया देखिए, इज ए मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट। तो आपको ये बताना है, हाँ अमित राजपूत, ठीक है। तो देखिए अब इसमें मॉसफेट के बारे में बताया गया, तो हमेशा याद रखना जो मॉसफेट होता है, ठीक है, मॉसफेट हमारा बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, तो इसे कॉम्बिनेशन होता है किसका, IGBT का और BJT का, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से हमारा क्या होता है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती हैं, और इन्हीं से हमारा दोनों से बनाया जाता है मॉसफेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कॉम्बाइंस कैरेक्टरिस्टिक होती है मॉसफेट में इन दोनों की, ठीक है। चलिए निराकर वर्मा सही है आंसर, मनीष गुप्ता, मनीषा गौतम, रूपम मौर्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया है द टर्न ऑफ ए SCR इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट, बताइए आंसर।
तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो SCR होता है हमारा, ठीक है, उसको अगर टर्न ऑफ करते हैं तो हम लोग उसको मेजर करते हैं किस लेवल से मेजर करते हैं, यानी किस इंस्टेंट पे मेजर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एनोड गेट करंट बिकम्स जीरो, जब गेट करंट जीरो हो जाती तब हम उसको टर्न ऑफ टाइम बोलते हैं, या एनोड वोल्टेज बिकम्स जीरो, या एनोड वोल्टेज कम हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं, या एनोड वोल्टेज एंड करंट बिकम्स जीरो एट सेम टाइम। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एनोड करंट बिकम्स जीरो। तो आपको टर्न ऑफ टाइम कब ऐड किया जाता है, या टर्न ऑफ टाइम कब हम लोग उसको बोलते हैं, जब से हमारा क्या होता है, एनोड करंट जीरो हो जाती है। ठीक है, टर्न ऑफ टाइम कब, जब एनोड करंट हमारी क्या होती है, जीरो होती है, तब से हम लोग क्या करते हैं, उसको जानते हैं कि हमारा ये टर्न ऑफ टाइम है। ठीक है, जितना टाइम लगता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। फॉर नॉर्मल SCRs द टर्न ऑन टाइम इज द टर्न ऑफ टाइम, यानी कि आपको ये बताना है जो नॉर्मल SCR है आपका, ठीक है, कोई SCR है तो SCR में जो टर्न ऑफ टाइम होता है, टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम दो होते हैं। ठीक है, टर्न ऑफ टाइम यानी कि टर्न ऑन होने में हमको कितना टाइम लगा है, और टर्न ऑफ होने में उसको कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये टर्न ऑफ टाइम टर्न ऑन टाइम होता है। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो टर्न ऑन टाइम होता है या टर्न ऑफ टाइम, तो इनमें से कौन सा टाइम आपका अधिक होता है, टर्न ऑन टाइम हो ज़्यादा होता है या टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। तो हमेशा याद रखेंगे जो हमारा टर्न ऑफ टाइम होता है, ठीक है, ये टर्न ऑफ टाइम हमारा, टर्न ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टर्न ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन होता है किसके, टर्न ऑफ टाइम, टर्न ऑन टाइम। ठीक है, तो टर्न ऑफ टाइम यानी कि टर्न ऑफ SCR को टर्न ऑफ होने में हमको ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि टर्न ऑन होने में उसको कम समय लगता है। ठीक है, तो ये होता है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करो सभी लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से टर्न ऑफ टाइम हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता है। ठीक है, टर्न ऑन टाइम इज लेस देन, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट द SCR हैज, the SCR has, during forward blocking state the SCR has, बताइए। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में SCR क्या हमारा, क्या करंट हाई होती है या वोल्टेज कम होता है, तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमेशा याद रखना, आप जानते हो कि करैक्टरिस्टिक हमारी SCR की क्या होती है, हमारी करैक्टरिस्टिक यही होती है B और I। ठीक है, इसमें करैक्टरिस्टिक आपने इस तरीके से पढ़ी होगी, ठीक, इस तरीके से, और ये इस तरीके से देखा होगा। ठीक है, बना देते हैं। और ये करैक्टरिस्टिक हमारी क्या है, किसकी है, SCR की करैक्टरिस्टिक होती है। ये हमारी स्टेट कौन सी कहलाती है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, कंडक्शन मोड। ये हमारी क्या होती है, रिवर्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पे होता है ऑपरेशन। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में क्या होता है, हमारा वोल्टेज, तो यही पूछा है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में हमारा वोल्टेज, देखिए ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज का लेवल हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं वोल्टेज हमारा क्या है, ज़्यादा है, जबकि करंट की वैल्यू हमारी क्या है, ये इतनी है कि नहीं, इतनी, तो यानी कि ये कम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में जो वोल्टेज होता है वो हमारा अधिक होता है, जबकि करंट हमारी कम होती है। तो हम कह सकते हैं लो करंट हाई वोल्टेज या लार्ज वोल्टेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए समझ में आ रहा है ना सबको, तो ऑप्शन नंबर बी। मनीषा तिवारी सही है, निराकर वर्मा, साक्षी यादव बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो आपको बताना है SCR इन इट्स नॉर्मल ऑपरेशन वर्क्स इन, आपको बताना है कि नॉर्मल ऑपरेशन में अगर SCR की बात करें तो हमारा वो किस मोड में आपका होता है। जैसे आप ये समझिए SCR जो होता है कितने मोड होते हैं ऑपरेशंस के, तो आपके होते हैं एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये याद रखना, ठीक है, पूछ लेता कितने मोड होते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स कंडक्शन मोड, 3 मोड होते हैं ऑपरेशन के। ठीक है, मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक, ये चीज़ हो गया।
अब इसमें आपको बताना है कि एससीआर नॉर्मल कंडीशंस में आपका किस मोड पे वर्क करता है। ठीक है, कोई भी डिवाइस होती है तो ये 4 मोड होते हैं। अब 4 मोड में एससीआर जो होते हैं बेसिकली 3 मोड पे वर्क करता है। ठीक है, अब कोई भी डिवाइस होती है 4 में होती है लेकिन एससीआर 3 पे करता है। अब इसमें कौन से मोड पे नॉर्मल वर्किंग करता है इसमें, तो क्या होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक, चलिए बताइए, थायरिस्टर टर्न ऑफ व्हेन, आपका थायरिस्टर जब टर्न ऑफ हो जाता है या ऑफ होता है तो उस केस में कब होता है आपको ये बताना है। गेट पल्स इज रिमूव्ड, नेगेटिव गेट पल्स इज अप्लाइड, थायरिस्टर एनोड वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाय 50%, थायरिस्टर एनोड करंट इज रिड्यूस्ड बिलो होल्डिंग करंट वैल्यू एंड सो मेंटेन फॉर मोर देन द टर्न ऑफ टाइम। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम जानते हैं कि हमारा जो थायरिस्टर ऑफ होता है तो ऑफ हम कब कर सकते हैं, जब हम एनोड करंट को 0 कर देंगे या एनोड करंट को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तभी तो हमारा होगा टर्न ऑफ। तो देखिए यही है, एनोड करंट इज रिड्यूस बिलो द होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट से हमारा जैसे ही करंट 0 होगा, सॉरी कम होगा, तो हमारा क्या होगा, एनोड करंट जैसे ही कम होगा होल्डिंग करंट से तो हमारा क्या होता है, थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, मनीष गुप्ता ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया फॉलोइंग इज द डीमेरिट्स ऑफ आईजीबीटी। तो आईजीबीटी आपका होता है, उसके आपको डिसएडवांटेज या आपको बताना है। तो डीमेरिट्स बतानी है, डीमेरिट्स क्या होती हैं इसकी। तो देखिए इसमें आप लोग पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लीजिए आईजीबीटी के, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से। तो एडवांटेज की बात करें तो आईजीबीटी के एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आपको देखो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, जिससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, भले आपको ये क्वेश्चन नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ोगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको वो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका क्या होता है, हाई लो स्विचिंग लॉसेस होता है इसमें। ठीक है, एक मिनट, कहाँ चला गया। तो इसमें क्या होता है, लो स्विचिंग लॉसेस होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, इसका जो टर्न ऑफ टाइम होता है, टर्न ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा होता है टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, इसका क्या होता है, कम होता है। ठीक, और बात करें तो ये हमारा इजी टू ड्राइव, इसको ड्राइव करना हमारा आसान होता है। ये क्या होता है, इसको हार्ड होता है, इजी टू। ठीक है, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ कुछ हैं आपको याद रखना है। यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाई टर्न ऑफ टाइम। चलिए बताइए, थायरिस्टर कंट्रोल एडोप्टेड फॉर एसी एप्लीकेशंस यूज द फॉलोइंग ट्रिगरिंग मेथड इन द मोस्ट कॉमन वे। तो देखिए आपको ये कहा गया है कि थायरिस्टर का जो हम लोग यूज करते हैं एसी एप्लीकेशंस में, ट्रिगरिंग मेथड कौन सा आपका ट्रिगरिंग मेथड यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ट्रिगरिंग मेथड क्या होता है। ठीक, तो ट्रिगरिंग मेथड क्या होता है, एससीआर को टर्न ऑन करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिगरिंग मेथड। ठीक, एससीआर को टर्न ऑन करते हैं तो वही मेथड आपका ट्रिगरिंग मेथड कहलाता है। तो बेसिकली हमारे 3 मेथड आपके यूज किए जाते हैं लगभग, वैसे होते तो 4 हैं लेकिन 3 मेथड का यूज किया जाता है एससीआर को टर्न ऑन करने में। एक होता है हमारा वोल्टेज थायरिस्टर ट्रिगरिंग मेथड, दूसरा होता है डीवी अपॉन डीटी ट्रिगरिंग मेथड होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। थर्ड होता है हमारा क्या, गेट ट्रिगरिंग होता है, गेट ट्रिगरिंग, और एक होता है वोल्टेज थायरिस्टर ट्रिगरिंग, वोल्टेज थायरिस्टर ट्रिगरिंग। ठीक है, तो ये याद रखेंगे सभी लोग।
ठीक, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है एसी एप्लीकेशंस में, तो एसी एप्लीकेशंस में बेसिकली कौन सा ट्रिगरिंग मेथड यूज किया जाता है एसीआर के लिए, या सॉरी हाँ थायरिस्टर के लिए, तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एसी गेट ट्रिगरिंग। ठीक है, देखिए गेट ट्रिगरिंग है ये वाला, तो गेट ट्रिगरिंग का यूज किया जाता है, जबकि एसी एप्लीकेशन है तो एसी गेट ट्रिगरिंग। चलिए बताइए। इफ द गेट करंट ऑफ ए एसीआर इज इंक्रीज्ड द फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी। बताइए, अगर क्या कहा गया है, अगर गेट करंट है एसीआर की, अगर हम उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, जैसे ए क्या है हमारी गेट करंट है, इसको अगर इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। तो देखिए क्या होगा, जब हम गेट करंट को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में हमारा जो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जैसे मान लिया गेट करंट आपकी जीरो है, अगर गेट करंट जीरो है तो इसका मतलब क्या है, हमारा फॉरवर्ड ब्रेकिंग वोल्टेज या फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बी पीओ क्या होगा हमारा, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखना। जनरली जो हमारे गेट करंट यूज की जाती है वो उसकी रेटिंग क्या होती है, कितनी गेट करंट यूज की जाती है उसको, तो ये लगभग होती है गेट करंट की वैल्यू, याद रखना 20 से 200 मिली एम्पियर। ठीक है, ये तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया था एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव साइकिल ऑफ ए साइन वेव करेंट हैविंग पीक वैल्यू ऑफ IM विल बी। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सब जानते होंगे इसको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, IM बाई पाई। यही होता है कि नहीं। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हाफ वेव के लिए हमारा क्या होता है, इस तरीके से उसका आउटपुट निकलता है, उसका अगर हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ये IM क्या है हमारी, एवरेज वैल्यू या पीक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से IM बाई पी निकलेगी, पाई निकलेगी। साक्षी यादव सही है आंसर, आशुतोष दुबे सही। चलिए इसका आंसर बताइए। थायराइड रजिस्टर इज यूज्ड, तो जो थायराइड रजिस्टर यूज किया जाता है आपका, वो किस में यूज किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए थायराइड रजिस्टर का यूज किया जाता है जब हम ट्रांजिएंट एक्सेसिव ट्रांजिएंट वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए या बचाने के लिए हम लोग थायराइड को यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, प्रोटेक्ट एक्सेसिव ट्रांजिएंट वोल्टेज। अब ट्रांजिएंट वोल्टेज का मतलब क्या है, हमारा बहुत हाई वोल्टेज है ना, तो हाई वोल्टेज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थायराइड रजिस्टर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू रेक्टिफाई वेरी हाई वोल्टेज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफाई वेरी हाई वोल्टेज। चलिए बताइए। तो देखिए आप लोग क्या है, यहाँ से अगर आंसर देते रहेंगे तो आपको ये भी आपको लास्ट में सब लोग कमेंट करेंगे आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अपने आप से सही किए हैं, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और जो भी आप क्वेश्चन गलत करोगे तो वहाँ से आपको क्या होगा, दोबारा वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप खुद से अटेम्प्ट करने में यही आपको अच्छी बात होती है कि आप दोबारा वो क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आपको हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा वो। ठीक है, तो आप पहले क्या करिए, खुद से अपना मन में या आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा हमारा आंसर सही है। उसके बाद जब हम बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम किस लेवल की हमारी तैयारी है। ठीक है, चलिए बताइए। टनल डायोड, तो देखिए टनल डायोड क्या होता है हमारा, टनल डायोड बेसिकली हमारा हाईली
डिवाइस होती है, हाईली डोपिंग डिवाइस होती है। इसी कारण क्या होता है, हमारा जो जंक्शन होती है टनल डायोड की, वो हमारी नैरो जंक्शन होती है। ठीक है, क्या होती है, नैरो जंक्शन होती है। क्यों नैरो जंक्शन होती है, क्योंकि हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड के कारण। ठीक है, अब ये चीज़ आप जब पढ़े होगे डिटेल में तो आपको पता होगा हाईली डोप्ड क्या होता है, ठीक है, लाइटली डोप्ड क्या होता है। तो हाईली डोप्ड होने के कारण क्या होता है, नैरो जंक्शन होती है, और नैरो जंक्शन होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, ये जो डिवाइस होती है, एक चीज़ याद रखना, फास्ट स्विचिंग डिवाइस भी होती है, फास्ट स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, फास्ट स्विचिंग डिवाइस होती है, और फास्ट स्विचिंग डिवाइस होने के कारण इसका यूज कहाँ किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर्स में, हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर्स में। ठीक है, याद रखेंगे, और कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो यहां से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूज हाई डोपिंग लेवल टू प्रोवाइड नैरो जंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए आप लोग यहाँ से पढ़ते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे सब्जेक्ट आपको तैयार हो जाएंगे अगर आपने ये सारी क्लासेस को अटेंड कर लिया। तो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी कुछ मत पढ़ो, अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपका सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और सभी लोग एक बात ध्यान रखेंगे, आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो उसमें खास तौर पे ध्यान देना, कोई भी अनफेयर एक्टिविटी मत करना। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम यूएफएम में डाल दिया जाएगा अगर 4 से 5 बार अटैम्प्ट में आपने इधर उधर अनफेयर किया। ठीक है, अगर किसी से बात किया है, कुछ भी किया, आप प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि हमको पता है, हमको गाइडलाइंस भेजी गई हैं, हम एक खुद प्रोटेक्टर के रूप में, एक्टिव के प्रोटेक्टर के रूप में हूँ। ठीक है, तो हमको पता है किस तरीके से आपको डील करना है, क्योंकि हम खुद ड्यूटी करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो आप याद रखना, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, कोई भी अनफेयर एक्टिविटी मत करना एग्ज़ाम के समय, और अपना कैमरा ऑन रखना, क्योंकि हम लोग ड्यूटी करते हैं तो हमको पता है, एक्टिव का प्रोटेक्टर मैं हूँ इस टाइम। तो चलो बताओ आंसर क्या होगा। फॉर नॉर्मल एसीआर टर्न ऑन टाइम इज, ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर बताइए सभी लोग। फॉर नॉर्मल एसीआर टर्न ऑन टाइम इज, तो देखिए अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर सभी लोग बताइए, अच्छा क्या होगा। तो टर्न ऑन टाइम देखिए कृतिका तिवारी का सही आंसर है, लेस देन द टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, आप लोग अभी पढ़ चुके हो, बताइए इसका। तो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर यूजेस, तो रिलैक्सेशन जो ऑक्सीलेटर होता है किस में यूज किया जाता है, यूजेटी में। ठीक है, याद रखें किस में यूज किया जाता है, यूजेटी में। तो यूजेटी हमारा क्या होता है, एक आरसी ऑक्सीलेटर होता है। ठीक है, आरसी ऑक्सीलेटर। ठीक है, और आरसी ऑक्सीलेटर का, या हम कह सकते हैं इस यूजेटी का जो वेवफॉर्म होता है, वेवफॉर्म हमारा नॉन साइनोसाइडल होता है, नॉन साइनोसॉइडल होता है। ठीक है, नॉन साइनोसॉइडल होने का मतलब क्या है, ये किस तरीके से आउटपुट वेवफॉर्म देगा, तो ये आउटपुट वेवफॉर्म देता है ट्रेंगुलर वेवफॉर्म, ट्रेंगुलर। ठीक है, स्क्वायर वेव भी देता है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर वेवफॉर्म, इतनी चीज समझ आ गई। चलिए बताइए दूसरा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए सभी लोग। तो क्वेश्चन में कहा गया, इन ए थायरिस्टर द रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट, तो आपको बताना है कि जो लैचिंग करंट होती है और होल्डिंग करंट होती है, इसका आपको रेशियो बताना है कितना होता है। तो याद रखना इसका रेशियो होता है 2.5। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए,
ठीक है। और आपको जो लोग टेलीग्राम पे चैनल पे नहीं है वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा आपकी ये पीडीएफ क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ही आपको पीडीएफ मिलेगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो सभी लोग कर लेना जो लोग नहीं किए हैं। मनीषा तिवारी ठीक है। चलिए, द पावर सेमीकंडक्टर में अंडरगो डैमेज ड्यू टू, आपको बताना है एक पावर सेमीकंडक्टर है, ठीक है, वो इन चारों ऑप्शंस में किसकी वजह से या किसकी वजह से डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइट डी आई अपॉन डी टी। यानी कि हाइट डी आई अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है? हाइट डी आई अपॉन डी टी का मतलब होता है कि हमारा करंट में चेंजेस बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो हाई करंट को वेरिएशन करेंगे, चेंजेस होगा, तो उस केस में हमारा जो भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होगी वो हमारी डैमेज होने का खतरा रहता है या चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कृतिका तिवारी ठीक, गुड। द फंक्शन ऑफ स्नवर सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस एससीआर इज, तो आपको देखिए अभी हमने बताया इस टाइप का क्वेश्चन, तो स्नवर सर्किट का मतलब क्या होता है कि एससीआर के एक्रॉस या हम पैरेलल में आरसी सर्किट का यूज करते हैं। आरसी सर्किट ही हमारा क्या होता है भाई? स्नवर सर्किट होता है। और इस स्नवर सर्किट का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लिमिट करना होता है डीवी बाई, ये वाला क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन में इसमें क्या कहा गया है, ए ट्रैक इज ए, तो एक ट्रैक हमारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है वो ट्रैक में आपका कितने टर्मिनल होते हैं, क्या कैसा होता है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें बताना है सबको। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं ट्रैक हमारा क्या है, एक 3 टर्मिनल का डिवाइस है और बाई डायरेक्शनल स्विच है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, तो इसका आंसर बताइए फिर क्या होगा? तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच। ठीक है, तो देखिए आप एक ट्रिक याद रखिए, ट्री एसी, तो ट्रिक ये है आपकी ट्रैक। ट्रैक का मतलब क्या है? ये ट्री का मतलब समझिए, ट्री का मतलब है 3, ठीक है, 3 टर्मिनल, तो आप याद रखेंगे 3 टर्मिनल। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा आप लोगों को। ठीक, चलिए, और ये बाई डायरेक्शनल स्विच होता है। अच्छा, इसका डायग्राम अगर सिंबल की बात करें तो सिंबल भी देख लीजिए, हो सकता है सिंबल आपसे पूछ ले। तो सिंबल कैसे बनता है? तो ये हमारा क्या होता है, एक इस तरीके से हमको देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो ये हम वहाँ डाल देते हैं हमारा टर्मिनल 1 MT1 या MT2। ठीक है, और ये हमारा क्या है, यहाँ से गेट है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एनोड कैथोड गेट। ठीक, तो बेसिकली ये 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड गेट, और ये हमारे क्या होते हैं, ये सिंबल है आपका। ठीक, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब बाई डायरेक्शनल का मतलब है क्या कि ये दोनों तरफ से ऑपरेट हो सकता है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, इसीलिए बाई डायरेक्शनल बोला जा रहा है। चलिए, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। प्रैक्टिकल वे ऑफ ऑब्टेनिंग स्टैटिक वोल्टेज इक्वलाइजेशन इन सीरीज कनेक्टेड एससीआर बाय द यूज ऑफ। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताना है कि अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं कि किसी भी एससीआर के अक्रॉस अगर हमको वोल्टेज को इक्वल करना है, इक्वलाइजेशन करना है, ठीक है, तो हम उसमें क्या कनेक्ट करेंगे, किसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे जब भी हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स की जो रजिस्टर होते हैं, ठीक है, उसकी सेम वैल्यू हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसके क्रॉस, एससीआर के क्रॉस, जिससे हमारा क्या होता है, जो भी वो क्या करता है,
एलिमिनेट कर देता है अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को हर SCR के अक्रॉस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे, रजिस्टर ऑफ सेम वैल्यू अक्रॉस SCR। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। एन SCR इज ए डिवाइस हैविंग, तो एक SCR आपका एक डिवाइस होती है, उसमें आपको बताना है कि कितनी लेयर होती हैं, कितनी जंक्शंस होते हैं, बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 लेयर और 3 जंक्शंस। 4 लेयर, याद रखना, 4 लेयर 3 जंक्शंस। ठीक है, अब इस कैसे होते हैं, जैसे देखिए इसका डायग्राम बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा है P, N, P और N। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, टर्मिनल हैं। ये टर्मिनल है हमारा एनोड कैथोड। अब जंक्शन की बात करें तो हमारी जंक्शन 1 2 3 जंक्शन है कि नहीं, तो इसको हम J1 J2 J3, तो जंक्शन हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। और लेयर कितनी हो गई, देखिए P N P N। ठीक है, तो लेयर हमारी कितनी होगी, 4। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारी SCR जो होती है 4 लेयर 3 जंक्शंस, 4 लेयर 3 जंक्शंस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ SCR, तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से किस कारण क्या होता है परमानेंट डैमेज नहीं होता है SCR का। इन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में बताना है। अगर हम लोग हाई करंट रखते हैं तब हमारा परमानेंट डैमेज नहीं होगा, या हम कहते हैं हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, यानी कि हाई रेट ऑफ करंट को हम राइज करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ जैसे DI/dt, इसकी बात की गई ऑप्शन बी में। ठीक है, सी में कहा गया हाई टेम्परेचर राइज, हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज। हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज का मतलब dV/dt। ठीक है, तो इससे कौन सा परमानेंट डैमेज नहीं होता है SCR, तो परमानेंट डैमेज के लिए क्या हो जाएगा, हाई करंट। ठीक है, तो हाई करंट से हमारा परमानेंट डैमेज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SCR कैन बी टर्न ऑन बाई, तो SCR जो है वो हमारा टर्न ऑन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, तो जल्दी जल्दी कर लीजिए क्योंकि आज हमारा टाइम बर्बाद हो गया, थोड़ा लाइट का इशू हो गया था इसलिए। ठीक है, बताइए सभी लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके, देखिए अप्लाई एनोड वोल्टेज एट सफिशिएंट फास्ट रेट। ठीक है, अप्लाइंग सफिशिएंट लार्ज एनोड वोल्टेज। ठीक है, अप्लाइंग सफिशिएंट लार्ज गेट करंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें सभी हैं आपके सही। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम टर्न ऑन करते हैं SCR को या ऑन करते हैं, तो उस केस में ये सारे ऑन करने के तरीके होते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं सफिशिएंट लार्ज गेट करंट को देते हैं, अप्लाइड करते हैं लार्ज एनोड वोल्टेज रखते हैं, फास्ट रेट से हम लोग एनोड वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तूफान सिंह, बहुत बढ़िया नाम रखे हो, मूवी आ गई है तूफान सिंह। चलिए बताइए, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इज एग्जिबिटेड बाई, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा डिवाइस ऐसा है जिसमें नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कौन किस में होती है, ऑप्शन नंबर सी, UJT। ठीक है, UJT की अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक रखता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इसकी तो कैसी होती है, बना लीजिए। जैसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी, ये क्या है, यहाँ पे करंट पॉइंट है, करंट की इधर वैल्यू दिखाता है, ये हमारी वोल्टेज की वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोग ऐसे बना लेना। ठीक, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट हमारा ये होता है लोएस्ट, और ये हमारा होता है पीक पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, पीक
पॉइंट, ठीक है। और ये हमारा शो करता है, यहाँ से इसको और अच्छे से बनाएंगे ना तो ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसको बना लीजिए सही से। ठीक, तो ये जो हमारा स्लोप दिखाता है ये हमारा दिखाता है निगेटिव रेजिस्टेंस को, ठीक है, निगेटिव रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोग पढ़ रहे हो तो क्या होगा, आपको रटना नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ गए, समझो, आपको वो चीज़ समझ गई हमेशा के लिए। तो यूजेटी होता है हमारा, ठीक है, याद रखना। और ये जो नेगेटिव स्लोप होता है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैली रीजन भी बोलते हैं, वैली पॉइंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वैली पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो ट्रैक इज ए डिवाइस एक्ट एज ए, अभी हमने बताया, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी थायरिस्टर। तो ट्रैक हमारी एक थायरिस्टर है और जो दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट होती है, जैसे कि अभी हमने बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थायरिस्टर इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटीओ एसईआर। ये जीटीओ एसईआर क्या होगा, कैन बी टर्न ऑफ बाई गेटिंग गिविंग नेगेटिव पल्स टू द गेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है इसका, ठीक है। याद रखना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसईआर को टर्न ऑफ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव। ये जीटीओ जो एसईआर है इसमें एक चीज़ याद रखना, जब हम इसको ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव गेट पल्स देते हैं, गेट पल्स। जबकि हम इसको ऑफ करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं, तो हम क्या देते हैं, नेगेटिव गेट पल्स देते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ऑन और ऑफ हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जीटीओ हमारी क्या होती है, फुली कंट्रोल्ड डिवाइस होती है, फुली कंट्रोल्ड डिवाइस होती है, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको बताया होगा। जबकि एसईआर हमारा क्या है, एसईआर हमारा होता है सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस, सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस। अब सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम ऑन तो नेगेटिव पॉजिटिव पल्स से कर सकते हैं, पॉजिटिव पल्स दे करके, लेकिन इसको हम ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्या है, इसको ऑफ हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैन बी यूज्ड टर्न ऑफ बाय द गिविंग नेगेटिव पल्स, ठीक। तो इस तरीके से क्या किया, आज हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, प्रैक्टिस किया, और बीच में कहीं थोड़ा इंटरप्शन हो गया तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी है सब लोगों से, ठीक है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ ना हो, ठीक। तो चलिए फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग की मुलाकात होगी, ठीक, कल। और टाइमिंग आपका यही रहेगा 9 से 9:15 से, ठीक है, 9:15 से ही आपकी क्लास होगी। और आज हमारी क्लास स्पेशल मशीन की नहीं चल पाई, तो स्पेशल मशीन की कल से हम लोग क्लास आपकी चलाएंगे। तो आप टाइम बता दीजिए, अगर आपको 9 बजे के बाद क्लास कराना है या आप सुबह 7 बजे, जो टाइम आप सुटेबल रखना चाहें तो वो बता दीजिए, उसी टाइम हम आपकी स्पेशल इलेक्ट्रिकल की मशीन आपकी चलाएंगे, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बता देना, बताइए कमेंट में, बताइए टाइमिंग क्या रखें उसकी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। पढ़ते रहिए, ठीक है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते रहिए, बस कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। पावर सिस्टम को आप रिवीजन करिए, बस जितने क्वेश्चन कराए हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आप लोगों के। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, USP नाम से।
डिस्क्रिप्शन पे भी दिया गया है टेलीग्राम की लिंक। चलिए।